नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था। मुस्लिम, सिख, पारसी या एंग्लो इंडियंस। तो किन्हें नहीं दिया गया था? पारसी को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्टरी कहा जाता है। ये तो सही है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। ये भी सही है। यह अलग मतदान प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह अलग मतदान प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से या गवर्नर जनरल के आदेश। तो कब किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, ये भी थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ये भी थी। केंद्र में द्वैध शासन, ये नहीं थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की जिसे सामान्यतः डायरेक्टरी कहा जाता है। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। यह अलग मतदान प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो असत्य कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य नहीं है। यह देश में एक संघीय ढांचे की प्रदान नहीं करता। संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? अपनी विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति था। भारतीय परिषद अधिनियम 1992, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानिक अधिनियम एवं सके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये रॉन्ग है भाई। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्विवेद शासन की स्थापना की गई थी? किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्विवेद शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858, भारतीय अधिनियम 1870। तो कब था? भारतीय अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, किसने कहा? भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, किसने कहा? राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1992, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1935। तो सही आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी प्रांत में द्विवेद शासन, प्रांत में आंशिक उत्तरदायी शासन, हाई कमिश्नर की नियुक्ति, प्रांत में स्वायत्ता। तो क्या थी? प्रांतों में स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किस अधिनियम के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र कहा? किस अधिनियम के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र कहा? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो किसे कहा? 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया? ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया? 1909, 1919, 1935, 1947। तो प्रावधान कब किया? निर्वाचन का प्रावधान किया 1919, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि यह एक यंत्र मशीन था जिसके अवरोध ब्रेक्स शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या जिन्ना। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1958 का अधिनियम। तो किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है? 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतों में गवर्नर अधिकारहीन हो गए। तो सही आंसर क्या होगा? प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली को आरंभ किया था?
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1910, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1910, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।